जय हिंद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको शेप टूल के अंदर एक्सपर्ट होना पड़ेगा अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको एक्सपर्ट होना है। एक्चुअल में होता है कि मैंने पहले भी बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग के नाम पर आप लोगों को डीटीपी सिखाया जाता है, ग्राफिक नहीं सिखाई जाती। ग्राफिक के लिए जो पहली शर्त है वो पहली शर्त है पेन टूल और शेप टूल के अंदर एक्सपर्ट होना। जब तक हम पेन टूल और शेप टूल के अंदर एक्सपर्ट नहीं होंगे हमारा ग्राफिक का काम अधूरा है। मैंने क्लासेस आपको पहले भी दी थी शेप टूल के बारे में और आज भी मैं आपको क्लास शेप टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल क्यू करा, कंट्रोल क्यू के बाद यहाँ से मैंने शेप टूल ले लिया। मुझे लाइन यहाँ से ब्रेक करनी है, क्लिक करा और यहाँ जाके मैंने ब्रेक कर दी, ये हो गया ब्रेक। अब अगर मुझे इसको जोड़ना है, जैसे इसको मैंने ऐसे ले लिया तो इन दोनों पॉइंट को मुझे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको कर दूँगा एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। आप इस तरीके से आप इसको कर्व कर सकते हैं। आप इसको यहाँ से अगर इसका क्लोज कर देते हैं तो तब भी हो जाएगा मेरे यहाँ क्लोज कर्व ये। लेकिन इसका अभी यूज़ क्या है मैं आपको बाद में बताऊँगा कि किस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी मैं आपको पहले थोड़ा सा काम भी दिखा दूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको टूल नहीं बताना है, टूल के साथ साथ आपको काम भी दिखाना है मुझे। हम यहाँ से एक फ्री हैंड टूल ले लेते हैं, यानी कि एक लाइन ले लेते हैं और इस लाइन को यहाँ से मैं कर देता हूँ कर्व। जो हो गया, हमने कर्व कर दिया सामने। जैसे थोड़ा सा मैं और राउंड कर लेता हूँ इस तरीके से और इसको भी इस तरीके से मैं हल्का सा राउंड कर देता हूँ। एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे रखी हमने, इसको दोनों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद सेव और प्रेस कर देंगे। आप एक बार यहाँ से आप वेल्ड कर देंगे और यहाँ पर जाके आपको शेप को लेना है और क्लिक करना है और इस तरीके से क्लोज और देन क्लोज का मार के यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर एक कलर डाल दीजिएगा आप और F11 दबाकर आपको इस तरीके से बैक साइड के अंदर डार्क कलर का यूज़ करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपको 2D 3D भी दिखाना है तो बैक साइड यानी लेफ़्ट और राइट साइड के अंदर आपको डार्क और मिडिल के अंदर आपको लाइट कलर का यूज़ करना है। हम यहाँ पर गए, यहाँ जाके हमने इसका लाइट कलर का यूज़ कर लिया यहाँ पर इस जगह पर। और अगर शेडिंग से देनी है तो मैं यहाँ पर एक क्लिक करके इस तरीके से थोड़ा सा इधर आ जाता हूँ और यहाँ पर एक क्लिक और यहाँ एक क्लिक और करके इस तरीके से मैं एक लाइट सी कलर शेडिंग डाल देता हूँ। हमने क्लिक करा, इसी के कॉपी हमने ऐसे नीचे ले लिया हमने। यहाँ हम डाल देते हैं वाइट कलर और वाइट कलर को डालने के बाद मैं यहाँ पर F11 करके इसको यहाँ से मैं पीछे की साइड में मैं ग्रे डाल देता हूँ इसके अंदर, लाइट ग्रे डालना है बल्कि। और इस साइड में आपको एग्जैक्ट वाइट कलर का यूज़ करना है। मैं यहाँ से वाइट का यूज़ कर लेता हूँ और इसके आगे जो है मैं हल्का सा और वाइट या वाइट के ही यूज़ कर लेते हैं। हम दोबारा से हमने यहाँ क्लिक करा और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसके अंदर वाइट या ग्रे वाइट का हम यूज़ कर लेते हैं। अब जो यहाँ बचा है इसके अंदर में हल्का सा और ग्रे इस तरीके से शेड मेरी देनी है इसके अंदर एग्जैक्टली ये, और सो के कर देंगे आप। इसके बाद आपको लेफ़्ट टू राइट क्लिक करना है और फिर दोबारा यहाँ पर कलर का एक्टिव करना है और यहाँ जाके आप भी आपको उसी तरीके से F11 दबा के पीछे के साथ में साइड में आपको डार्क डालना है और आगे की साइड में आपको लाइट कलर का यूज़ करना है। जैसे कि हमने लाइट यूज़ कर लिया, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ और हल्का सा इस पे जो ग्रे है ना, ग्रे ना लेके मुझे लाइट में ही बिल्कुल लाइट का यूज़ करना है। अब देखिए मैंने आपके सामने शानदार ब्लैक तैयार कर दिया है। इसको बनाने में शायद आपको काफ़ी टाइम लगता, ये बहुत इजी वे के अंदर हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए, अब इसमें चक्कर है वो मैं बाद में बता दूंगा किस तरह से डालना है, क्योंकि अभी शेप टूल क्लास चल रही है तो शेप टूल के हिसाब से हमें सारा काम करना है। अभी हम आ जाते हैं दोबारा यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने लाइन से डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर जो है मैंने एग्जैक्ट जो है मैंने यहाँ से बना दिया डिज़ाइन। अभी मैं आपको यहाँ पर मैंने यहाँ से पेन टूल या फ्री हैंड टूल कुछ भी लेते हैं, एक क्लिक मैंने यहाँ पर इस तरीके से लाइन ली। अभी आप देखिएगा किस तरीके से हम डिज़ाइन तैयार करते हैं। मैंने यहाँ क्लिक करा, शिफ्ट दबा के छोटा कर दीजिए, सेलेक्ट करना है, ए से इक्वल दे देंगे आप। इसको आपने कॉपी करनी है इसकी और 90 डिग्री के ऊपर आप इसको रोटेट करा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ क्लिक करा और 90 डिग्री मैं यहाँ पर दे देता हूँ इस तरीके से। इसको यहाँ ले आए हम। थोड़ा सा अगर तो एंगल देना है तो आप एंगल भी दे सकते हैं इसको इस तरीके से। एक एंगल मैंने यहाँ दे दिया, एक एंगल मैंने यहाँ दे दिया। आप इन सभी को मैं
थोड़ा सा ना मैं इस तरीके से रख कर सेलेक्ट कर लेता हूँ और वेल्ड कर देता हूँ। वेल्ड के बाद फिर मैंने यहाँ से शेप टूल लिया और शेप टूल लेने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट करा एंड क्लोज, देन क्लोज, देन क्लोज, और यहाँ से भी हमने क्लोज कर दिया। इजी वे के अंदर हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया है। स्ट्रेच एंड स्केल नोट्स, मुझे इस नोट्स को मुझे स्ट्रेच करना है तो मैंने यहाँ क्लिक करा और क्लिक करने के बाद मैं इसको देखिए आपको मैं नोट्स पकड़ लेता हूँ। मैं इजी वे के अंदर मेरा नोट्स यहाँ से उठना शुरू हो जाएगा, उसी वे के अंदर जिस वे में हमें उठाना होता है। ये आपका है रोटेट करने के लिए, आप इस पूरे व्यू को यहाँ से ऐसे रोटेट करा सकते हैं। पीछे की किसी भी लाइन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। ऐसे ले आइए आप, काम उसी नोट्स पे होगा जिस नोट्स पे आपने कमांड को लगाया है। मैंने यहाँ क्लिक करा, शेप टूल लिया, बाहर क्लिक करा और यहाँ क्लिक करके मैंने इसको यहाँ दे दिया। अब मेरा नोट्स यही घूमेगा, बाकी नहीं घूमेगा ये देखिए। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करा हमने और क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ से कर्व लाइन के अंदर। ऐसे मैंने कर्व कर दिया। यहाँ से कर्व के बाद देखता है यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट नोट टू हॉरिजेंटल है और रिफ्लेक्ट नोट वर्टिकली है। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा क्योंकि ये कमांड थोड़ी सी अलग है और इसमें मुझे आपको काम भी दिखाना साथ में है, बड़े मज़ेदार। तो हम चलते हैं यहाँ पर इस जगह पर इलास्टिक मोड भी इसी के साथ में कनेक्टेड है। तो 3 कमांड मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसके मैं बाद में बताऊँगा। अगर मुझे रिस्पॉन्स अच्छा मिला मेरी वीडियो के ऊपर तो इन कमांड का फिर आपको मैं मैजिक दिखाऊँगा, इसका मैजिक क्या है। अब हम आते हैं सिलेक्ट ऑल नोट्स। सारे नोट्स को हमने एक साथ सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ें बना रखी हैं जहाँ आपको बार बार क्लिक करके नोट्स को सिलेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, इन सभी नोट्स को सिलेक्ट करके मुझे इन नोट्स के जगह पर है ना, मुझे एग्जैक्टली जैसे ब्रेक करना है तो मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ मुझे कुछ और इफेक्ट लगाना है तो F12 दबाकर मैं यहाँ से इन इफेक्ट को लगा सकता हूँ, इन एरो को हम लगा सकता हूँ। ये आपको पता ही है, मैं अपनी पिछली क्लासेस में आपको अच्छे से बता चुका हूँ मैं। इसलिए ये सिलेक्ट ऑल नोट्स का यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है इसके अंदर रिड्यूस नोट की। भाई रिड्यूस नोट क्या है, तो रिड्यूस नोट भी हम बाद में लेंगे। हम आ जाते हैं आपका इसके अंदर पैरेलल ड्राइंग। हाँ, ये क्या चीज़ है इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पैरेलल ड्राइंग के बारे में देखिए, पैरेलल ड्राइंग क्या है, मैं आप यहाँ से मैं एक लेटर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टी ले लिया मैंने, और इसके बाद फिर इसको मैंने बड़ा कर दिया। कंट्रोल क्यू कर देते हैं। कंट्रोल क्यू के बाद आपको इसमें किसी भी एक नोट्स पे जो है ब्रेक कमांड दे देंगे। जैसे आप ब्रेक करेंगे ये ब्लैंक हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पैरेलल खोल लेना है। ये कमांड मेरी खुल गई है। कितनी लाइन आपको पैरेलल बनानी है, क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्टेड अप्लाई करते हैं। जैसे आप कंट्रोल लगाते हैं उसी तरीके से हमारी कमांड चुटकियों में लग जाएगी। अब इसमें 2-3 ऑप्शन है कि इनसाइड करना है या आउटसाइड करना है, डिस्टेंस देनी है। तो ये तो डिस्टेंस के लिए आपको कितना आपको गैप बढ़ाना है, उतने गैप के हिसाब से ये लाइनें अप्लाई होती चली जाती हैं, ठीक है। और ये इनसाइड और आउटसाइड के लिए पैरेलल लाइन टू राइट क्लिक करेंगे तो ये अंदर की ओर जाएगा इस तरीके से, जैसे आप भी देख रहे हैं। डिज़ाइन इतना ज़बरदस्त है कि आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और आउटलाइन पर अप्लाई कर देंगे। देखिए मैं भी आपको और भी दिखा देता हूँ। मैं जैसे साइड में रखिएगा और साइड में रखने के बाद पहले हम अपना जो है तिरंगा झंडा जो है इसको हम एक सेफ जगह पर रख देते हैं सबसे ऊपर। भाई आफ्टर ऑल ये हमारे देश की शान है। ये मैं अपना यहाँ इस जगह पर रख देता हूँ। अब हम काम करते हैं बाकी का। हमने यहाँ से सर्किल लिया। आप देखिएगा ये यहाँ पर ना पैरेलल ड्राइंग टूल बंद आ रहा है और ये बंद आएगा भी जब तक आप इसे कंट्रोल क्यों नहीं करेंगे और शेप टूल लेकर आप इसके नोट्स को ब्रेक नहीं करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इस टूल को लेते तो हैं लेकिन उसका यूज़ नहीं कर पाते। उसकी एक सबसे बड़ी वजह क्या है कि वो उसको ब्रेक नहीं करते। आपको उसको यहाँ से ब्रेक करना हो, ब्रेक करते ये मेरा ओपन हो जाएगा। अभी देखिए मुझे इसके अंदर चाहिए तो मैंने पैरेलल लाइन ऑन राइट साइड पे अप्लाई करा और देन अप्लाई। समानांतर लाइनें तैयार हो गई इसकी। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अंदर कलर डाल देना है। और एक काम और करेंगे, जब मैं इसमें कलर डालता हूँ तो कलर अप्लाई नहीं हो रहे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे उसके बजाय क्योंकि लाइन सारी ब्रेक हुई हुई है। इनको अलग कर लीजिए, इनको अलग कर लीजिए। इस तरीके से हर लाइन को आपने इस तरीके से सेलेक्ट करके क्लोज कर देना है और इजी वे के अंदर आपके वो कलर्स आराम से आ जाएंगे जो आप डालना चाहते हैं। ये देखिए कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं सारा।
मैंने सिलेक्ट टूल लिया, एक साथ सारा सेलेक्ट कर लिया और सारा सेलेक्ट करने के बाद कलर डाला इसके अंदर मैंने, वंस अगेन सेलेक्ट करा, फिर दोबारा से और फिर क्लिक करा। इस तरीके से आपको क्लिक करना है, फिर सेलेक्ट करना, तो उसी जगह पर भी आप उन सभी सर्किल को आप क्लोज कर सकते हैं, कर्व कर सकते हैं। और उसके बाद अगर चाहे तो थोड़ा सा ऐड वेड करना है तो कंट्रोल एल प्रेस कीजिए, ये कंबाइंड में हो जाएगा मेरा। पैरेलल लाइन हमारा शेप टूल में इस तरीके से यूज़ होती है। आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से कि किस तरीके से मैंने शेप टूल का यूज़ करा है और हम किन किन चीज़ों को इसके अंदर हम बना सकते हैं। भाई शेप टूल का बहुत रोल है, मैं आपको बता दूं। देखिए मैं इसमें कोई भी डिज़ाइन निकाल लेता हूँ। मैं जैसे इंपोर्ट में गया अपने, और इंपोर्ट में जाने के बाद मैं यहाँ से, आप देख रहे हैं कई सारे डिज़ाइन यहाँ पर रखे हुए, बहुत सारे डिज़ाइन हैं दिवाली के मैंने ऐड से ले रखे हैं। अब जैसे यही है यहाँ पर, इसी जगह पर देखिए एक पिक्चर्स है। मुझे अगर इसकी लो तैयार करनी है तो मैं कैसे तैयार करूँगा, किस वे में तैयार करूँगा, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है, कंट्रोल क्यू करना है, कंट्रोल क्यू के बाद शेप टूल लेना है और इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है, कर्व करना है, और कर्व के बाद आप इसको इस तरीके से, फिर इसको माइनस कर देंगे और फिर यहाँ से लेफ़्ट टू राइट क्लिक करके कर्व कर देना है। अब इसको आप सेट कर लीजिए यहाँ पर। ये मैंने इजी वे के अंदर सेट कर लिया है यहाँ पर। अब इसको मैं कलर डाल देता हूँ, यहाँ पर कलर डाल दिया हमने। चलिए F11 दबाते हैं। F11 के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको घुमा देते हैं, इस साइड के अंदर हल्का सा ऑरेंज का टच डाल देते हैं, ऑरेंज टच, ये रहा हमारे पास। और ये हो गया मेरा राइट क्लिक करके देन नो आउटलाइन। आपको देख लीजिए, मैं शेप टूल का एक्सपर्ट हूँ तो मैंने बहुत इजी वे के अंदर मैंने इस डिज़ाइन को बना लिया, वरना मुझे बहुत टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। चलिए ऐसे कुछ और भी निकाल लेते हैं मज़ेदार चीज़। मैं चले आता हूँ अपने ड्राइव के अंदर और यहाँ से मैं कुछ इमेज ऐसे निकाल लेता हूँ जो मुझे आपको बनाकर दिखाना है शेप टूल का यूज़ करके। देन हम ले लेते हैं कोई थोड़ा सा टफ सा डिज़ाइन। चलिए मैं आता हूँ, इसके अंदर मेरे पास एक फोल्डर और पड़ा हुआ है, ये देखिए। मैं ले लेता हूँ यहाँ रिबन वाला डिज़ाइन, ठीक है। अगर मुझे ये तैयार करना है रिबन का ये वाला पोर्शन, तो मैं कैसे तैयार करूँगा इसका, मैं ले लेता हूँ उसको। हालांकि मैं आने वाली क्लासेस के अंदर इसके बाकायदा आपको कमांड में बताऊँगा, ऑटोमेटिक कमांड से रिबन पर तैयार हो जाएगा। हमने एक रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल क्यू करा, क्लिक करने के बाद हमने क्या करा, इसको यहाँ से थोड़ा सा इस वे में हमने ले लिया। क्लिक करना है, लेफ़्ट और टू राइट क्लिक करना है और इस तरीके से कर्व कर देना है। यहाँ क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसको भी मुझे कर्व कर देना है। अब यहाँ क्लिक करना है और इसको शेप को हल्का सा ऐसे घुमा देना है, जैसे मैंने यहाँ घुमा दिया है। इसको आप इस तरीके से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ये इस वे में जाएगा और यही वे मुझे चाहिए इसके लिए मुझे ना। और थोड़ा सा इसको मैं इस तरीके से रख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ ये रख दिया। कलर डाल लेते हैं इसके अंदर, हम कलर डाल दिया और ये F11 दबाया। F11 के बाद यहाँ एक क्लिक करा, फिर यहाँ एक क्लिक करा और यहाँ पर ये कलर डाल देता हूँ, वापस बैक टू बैक कर देता हूँ। इसके ऊपर भी हम ये कलर डाल देते हैं, बैक टू बैक वाला ये हमने डाल दिया। अब यहाँ क्लिक करना और यहाँ क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लाइट कलर डाल देते हैं, देन ओके। इजी वे के अंदर तैयार हो गया। हमने इसे कॉपी उठाई और कॉपी उठाने के बाद इसको हम पलट देते हैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पलट दिया। लेकिन पलटने के बाद भी मेरे वो चीज़ नहीं आएगी जो मुझे यहाँ पर ये चीज़ चाहिए। तो चलिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेता हूँ एक रेक्टेंगल, शिफ्ट राइट डाउन कर देते हैं, क्लिक करा और इसको मैं यहाँ इस तरीके से रख देता हूँ, इसको यहाँ ले लेता हूँ इसमें। अब हमने क्या करना है, लेफ़्ट और राइट क्लिक करना है, कर्व करना है और कर्व के बाद मैं इसको यहाँ अंदर की ओर ऐसे घुमा देता हूँ, यहाँ इधर घुमा देता हूँ मैं। और थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफिक के अंदर जितनी सफाई आप दोगे उतनी ही डिज़ाइन आपका बेहतर बनेगा।
बल्कि जब आप जॉब पूरी कर लें ना, मतलब अपना काम पूरा कर लें, तो एक दफ़ा जो है जूम कर करके सारे कॉर्नर आप ज़रूर चेक किया कीजिए। अच्छा, ये एक ज़रूरी है डिज़ाइनर के लिए, अदरवाइज़ वरना आप बहुत नुकसान उठाओगे। हमने यहाँ क्लिक करा, क्लिक करने के बाद F11 दबाया और इसको यहाँ से ऐसे घुमा दिया, और ऊपर वाले में मैं थोड़ा सा डार्क रेड कलर का यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा एक रिबन का ऑप्शन मेरा यहाँ पर आ गया। इसको नो आउटलाइन कर देते हैं इसे हम। ये इसको भी नो आउटलाइन कर दूँगा मैं यहाँ पर, और नो आउटलाइन के बाद आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर ये मेरा सेट। अब थोड़ी सी सेटिंग में वो कर देता हूँ ताकि ऐसा लगे कि ये मेरा एक ही पोर्शन है। ऐसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कितने अच्छे वे के अंदर तैयार कर दिया। ऐसे मैंने आपको सेलेक्ट करना है, Ctrl+G करना है, एक कॉपी लेनी है, थोड़ा सा छोटा करना है इसे आपको शिफ्ट दबाकर। जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेस को अटेंड करा है उन सबको पता है कि किस तरीके से आप इसको छोटा कर सकते हैं और कैसे हम कॉपियाँ भी रख सकते हैं। सेलेक्ट करा से मैंने यहाँ पर, यहाँ से यहाँ मिला दिया से मैंने। डबल क्लिक करना है, सेंटर पॉइंट को इधर लेकर आ जाना है और इस तरीके से यहाँ क्लिक, Ctrl+G करेंगे और कंट्रोल दबा के लेफ़्ट टू राइट क्लिक कर देंगे, और इस तरीके से आप एक इजी वे के अंदर आप रिबन को तैयार कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ तैयार कर लिया है इस तरीके से, और एडिट करके कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम खोलना है और फिल पे क्लिक करना है और यहाँ से इस तरीके से ले लेना है। तो ये शेप टूल की ही बदौलत है कि शेप टूल में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो ये सब चीज़ों को मैं इजी वे के अंदर बना सकता हूँ। अगर शेप टूल के बारे में मुझे इल्म नहीं है, इसके बारे में नहीं पता, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं कि मैं वो काम कैसे करूँ मैं, ठीक है ना। आप इनको जैसे चाहे मर्जी आप बना सकते हैं। आने वाली क्लासेस में मैं आपको इसे रिबन की कमांड भी बताऊँगा कि किस कमांड से आप इतनी जल्दी इस रिबन को आप बना सकते हैं, बहुत जल्दी। जैसे कि आपने मेरे इंस्टा आईडी पर भी देखा होगा कि मैं 1 मिनट के अंदर रिबन भी बना रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर 3D बॉक्सेस भी बना रहा हूँ। वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे विस्तार से बताने वाला हूँ। बस आप जुड़े रहें मेरे से और चैनल को शेयर करते रहें, ज्वाइन करवाते रहें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर। आप जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे इमेजेस पड़े हुए हैं, ये है, यहाँ तक कि मैं आपको जो कार्टून इमेज है ना, मैं आपको ये भी बनाना सिखाऊँगा कितनी जल्दी वे के अंदर आप इनको शेप टूल के ज़रिए आप बना सकते हैं। अमूमन क्या होता है, लोग कहते हैं कि भाई हम आर्टिस्ट नहीं है तो हम कैसे बना पाएंगे। घबराओ मत, आप मेरे से जुड़े हैं टेक विद आर्ट गुरु से। जब टेक विद आर्ट गुरु से जुड़े हैं तो टेक विद आर्ट गुरु आपको टेक्निक बताएगा, बेसिक चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है। तो मैं आपको इस तरीके के इमेजेस भी बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। आप जैसे यहाँ पर ये बोतल है, ये देखिए एक बोतल है यहाँ पर, मुझे इसको तैयार करना है। बहुत सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ। सेलेक्ट करा हमने और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसको शिफ्ट के साथ में ऐसे ले लेता हूँ जो उसका ऊपर का कैप है। उसके बाद हमने यहाँ से एक गाइडलाइन ली मैनेजमेंट के लिए, और एक गाइडलाइन और रख ली हमने यहाँ पर, और एक गाइडलाइन मैंने इसके बराबर में ऐसे रख दी। क्लिक करा, Ctrl+Q करा। इसके बाद हमने क्या करना है, एक क्लिक यहाँ कर देना है और एक क्लिक मुझे यहाँ कर देना है और एक क्लिक मुझे यहाँ कर देना है। इसके बाद लेफ़्ट टू राइट क्लिक करना है, कर्व कर देना है, और इस पूरे को मैं ऐसे उठा देता हूँ जैसे ये उठा हुआ। इसी तरीके से एक क्लिक मैंने यहाँ करा और यहाँ जाके कर्व करा, इसे मैंने अंदर को ले लिया। इसी तरीके से मैंने एक क्लिक यहाँ करा और कर्व करा, इससे भी मैं इधर की साइड में ले लेता हूँ। अब मुझे ज़्यादा तो निकालना नहीं है, इसलिए इस गाइडलाइन को मैं जो ऊपर वाला निकाला है उसके हिसाब से ले आता हूँ, और नीचे वाले को भी उसके हिसाब से मुझे थोड़ा सा बाहर तो निकालना ही पड़ेगा जितना ये है। अब इसके बाद इसको मैं यहाँ से अलग हटा देता हूँ। मैं इसको हटा लीजिए, इसको वापस ले आइए इधर इस जगह पर, इस पर डबल क्लिक करें और गाइडलाइन को सेंटर में छोड़ दें यहाँ पर, और एक रेक्टेंगल और ऐसे ले लीजिए यहाँ पर। उसको लेने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है और इस जगह पर ट्रिम कमांड का यूज़ करना है। कंट्रोल दबाना है, लेफ़्ट टू राइट क्लिक करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट के बाद वेल्ड कर देना है। अब नीचे का राउंड में करना है तो थोड़ा सा जूम कर लेंगे इसे आप, और जूम के बाद गाइडलाइन को आपको ऐसे रखना है इस तरीके से, और फिर यहाँ क्लिक करके आपको एक क्लिक यहाँ लगाना है डबल, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, एक क्लिक यहाँ, दोनों को सिलेक्ट करना है, डिलीट मार देना है। डिलीट के बाद एकदम राउंड शेप में आ जाएगा। फिर ऊपर आ जाइए, यहाँ आके आप एक बॉक्स रखें, यहाँ पर कलर डाल दीजिए इसके अंदर। आप थोड़ा छोटा कर लेता हूँ उसे मैं, और फिर कंट्रोल दबा के एक ऊपर ले आता हूँ, हल्का सा इसको हम बाहर देते हैं इस तरीके से, सेंटर कर दीजिए, और एक कॉपी इसकी और ले जाऊँगा मैं कंट्रोल दबा के ऊपर की ओर,
इस तरीके से इसको भी हल्का सा बाहर दे देंगे। और फिर कलर सेट करना है इसके अंदर, ऊपर भी हम वही तरीके मेथड अपनाएंगे। क्लिक करा हमने, थोड़ा सा इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ और ये गाइडलाइन को मैं ले आता हूँ जी यहाँ पर अपनी इस जगह। क्लिक करें, कंट्रोल क्यू करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पॉइंट पर, डबल क्लिक और डबल क्लिक शेप लेने के बाद उसको सेलेक्ट करना है और डिलीट दबा देना है। राउंड शेप। अब नीचे से मुझे अपर राउंड लेना है। अपर राउंड के लिए मैं ऐसा यूज़ नहीं कर सकता, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर एक सर्किल ले लेना है इस तरीके से ना, थोड़ा लंबाई ज़्यादा हो, पतला हो, विड्थ कम हो उसके अंदर, और इस तरीके से दोनों को रख के आप C4 सेंटर दबा देंगे और थोड़ा सा इसको आप बड़ा कर लेंगे इस तरीके से, और इन दोनों को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से ट्रिम कर देना है। और अब देखिए शानदार इफेक्ट आपके सामने तैयार है। F11 दबाएंगे, F11 दबाने के बाद लेफ़्ट और राइट में आपको क्लिक करना है और डार्क कलर का यूज़ करेंगे और बेस के अंदर आपको लाइट कलर का यूज़ करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करने के बाद फिर मैं यहाँ से डार्क कलर डाल दूँगा अपना मैं, और देन ओके। देखा आपने, तो शेप टूल का यूज़ करके हम कितनी चीज़ों को बाखूबी कितनी आसानी से बना सकते हैं। तो आपको अगर ग्राफिक में एक्सपर्ट होना है तो शेप टूल का एक्सपर्ट तो होना ही पड़ेगा हर हालत में आपको। इसके लिए मैंने आपको सभी हिंट और सभी को मैंने आपको दे दिया, जिसकी करके आप आसानी से शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरे इंस्टा ID पे भी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी है। आप मुझे वहाँ पर व्हाट्सअप करके अपने बनाए हुए डिज़ाइन भेज सकते हैं। उन डिज़ाइन में जो कमी होगी मैं आपको बता दूँगा, उस कमी को आपको सुधारना भी है। लेकिन बस मेरे चैनल को आप जल्द से जल्द जो है ग्रोथ करवाइए इसकी। आप आफ्टर ऑल आप सबके हाथ में ही है। जितने आप अपने ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे, लोगों में शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई एक चैनल ऐसा भी है जो 0 लेवल से आप लोगों को सिखाने के लिए आया हुआ है यहाँ पर, तो मैं भी पॉसिबल कि बहुत जल्दी चैनल ग्रोथ हो जाएगा। तो ये क्लासेस आपको कैसी लगी, क्लासेस में किन किन चीज़ों की कमियाँ थी वो भी मुझे बताइए। हो सकता है कि मैंने कुछ कमी करी हो आपको बताने में, क्योंकि क्लास में स्टूडेंट के सामने बात कुछ और होती है और जब ऑनलाइन ली जाती है तो बात कुछ और होती है। हो सकता है ऑनलाइन में कई सारे टॉपिक रह भी जाते हैं, ऑफलाइन के अंदर तो नहीं रह पाते। ऑफलाइन के अंदर तो एक एक चीज़ हम क्लियर करवाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमारे सामने बैठा होता है, हम उससे पूछते भी रहते हैं। अगर उसको समझ में नहीं आता तो अगेंस्ट एंड अगेंस्ट हम उसको बताते भी हैं। अगर उसको एक मेथड समझ में नहीं आता तो उसको हम 10 तरीके के मेथड को से समझाते हैं उसी डिज़ाइन को, तो वो आफ्टर ऑल समझ जाता है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता कि जब तक आप मुझे कमेंट में नहीं बताएंगे सर जी हाँ हमने ये काम कर लिया और ये हमारी समझ में आ गया, तो मैं समझूंगा कि हाँ मैं आपको जो मेथड दे रहा हूँ वो मेथड मेरा सही है समझाने का। क्योंकि टेक्निक तो हम बाद में शुरू करेंगे, जब पहले हम बेसिक लेवल तो आपको सिखाते हैं। और जब बेसिक लेवल ही हमारा क्लियर नहीं होगा तो टेक्निक से हमारा क्या फ़ायदा है ना। तो शेप टूल में आई होप कि आपको इतना मालूम पड़ गया होगा शेप टूल कितना इंपॉर्टेंट है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। आप जितना ज़्यादा शेप टूल का प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप शेप टूल से काम करोगे, उतना ही शेप टूल आपका शार्प होता जाएगा। और जहाँ पर भी आपको दिक्कत हो मुझे आप व्हाट्सअप करें, अपनी बनाई हुई फ़ोटो इमेजेस मुझे भेजें, मैं उसके अंदर आपको बता दूँगा क्या कमी है और कैसे उसे पूरा करना है। और पॉसिबल हुआ अगर मुझे आप लोगों के ज़्यादा मुझे मैसेज मिलते हैं और मैसेज में सिमिलरिटी होती है तो मैं उसके ऊपर दोबारा से एक वीडियो भी आपको बनाकर दूँगा। तो ये क्लासेस आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आपको फाइनल क्लास दूंगा शेप टूल की, जिसके अंदर मैं ऑल ओवर सब कुछ A to Z बताने वाला हूँ। आप ये जो मेरी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये अपने फ्रेंड सर्कल में बता दीजिएगा कि उन्हें शेप टूल को अगर अच्छे से सीखना है ऑल ओवर प्रोफेशनल वे के अंदर, तो वो मेरी क्लासेस नेक्स्ट वीक तक वो आ जाएगी शेप टूल मास्टर क्लासेस फाइनल, जिसके अंदर मैं आपको अमेजिंग कमांड दिखाऊंगा शेप टूल के बारे में कि शेप टूल किस तरीके से अमेजिंग वर्क करता है कोरल में, जो आज तक आपने नहीं देखा होगा। वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, टेक्निक का यूज़ दिखाऊंगा उसके अंदर साथ साथ में। तो चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कराइए, ज्वाइन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसे लगी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। जय हिंद दोस्तों।